राखी सावंत पर फिर मुस्लिम क्यों हो गए गुस्सा और रणबीर कपूर क्यों ले रहे हैं फिल्मी दुनिया से ब्रेक और क्यों जिंदा होते हुए भी इस इंसान को मरा मान लिया गया था, वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्यों इस बीमारी में लोग चरने लगते हैं घास और किस जगह बच्चा गोरा पैदा होने पर जान से मार देते हैं लोग और कैसे पड़ रही है डेजर्ट में बर्फ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 12 दोस्तों, जब पूरा देश 24 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को मना रहा था, तो वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर सेलिब्रिटी राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में राखी रावण की तरह 10 सिर के साथ लोगों को दशहरा की बधाई देती नजर आ रही है। उनके हाथ में धनुष और गदा भी दिखाई दे रहा है और वो पेपराजी से बात करते हुए उन पर निशाना भी साधती है। लोग इस वीडियो पर हंस रहे हैं और जमकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। नंबर 11 दोस्तों, चोर बदमाशों से सुरक्षा के लिए घरों, दरवाजे और ताला लगाना तो हमारे लिए आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां आज भी लोगों ने अपने घरों में ताले तो दूर दरवाजे तक नहीं लगाए। आम लोग तो छोड़िए, सरकारी बैंक तक में दरवाजा और ताला नहीं है, फिर भी यहाँ हर कोई बेफिक्र है और हर सामान सुरक्षित है। ये सोचने में ही काफी अजीब बात है, क्योंकि आपको दुनिया भर में कहीं भी ऐसी घटना शायद ही कभी देखने को मिलेगी। इस गांव का नाम शनि शिंगणापुर है। यह गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा हुआ है। इस गांव में न्याय के देवता भगवान शनि की 5 फीट ऊंची मूर्ति है। शनि के भक्तों का कहना है कि जिस स्थान पर खुद न्याय के देवता शनि विराजमान हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति बाल बांका कैसे कर सकता है और जो कोई भी चोरी करने की हिम्मत करेगा वो उसे दंड देंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों, यहाँ के पुलिस थाने में भी सामने का दरवाजा नहीं है और आपको यहाँ एक ऐसा बैंक में मिलेगा जिसने अपनी पहली लॉकलेस यानी कि बिना तालों की शाखा इसी जगह खोली है। नंबर 10 क्या हो अगर आपको पता चले एक ऐसे इंसान के बारे में जो जिंदा तो था पर सरकारी तौर पर यानी ऑफिशियली उसे एक लंबे समय तक मरा डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात आपको किसी डरावनी फिल्म की स्टोरी जैसी लग रही होगी, पर भारत के एक किसान लाल बिहारी जी ने रियल लाइफ में ये झेला है। जन्म से ही आजमगढ़ के अमीलो गांव उत्तर प्रदेश में रहने वाले लाल बिहारी जी एक दिन एक लोन लेने गए, तब उन्हें पता चला कि भारत सरकार ने उन्हें बहुत पहले ही यानी कि साल 1975 में ही मरा मान लिया। दरअसल ये उनके अपने एक दुष्ट चाचा की साजिश थी। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिंदा होने के बावजूद लाल बिहारी जी को 19 सालों तक भारतीय सरकार को यह साबित करने के लिए लड़ना पड़ा कि वो जिंदा है। नंबर 9 देखिए, औरतों का प्रेग्नेंट होना तो आम बात है, पर अगर हम आपको एक प्रेग्नेंट आदमी के बारे में बताएं तो हम बात कर रहे हैं भारत के एक किसान संजू भगत के, जिसने अपना पूरा जीवन एक उभरे हुए पेट के साथ गुजारा। लोग उसे ये कह के चिढ़ाते थे कि वो प्रेग्नेंट है, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे जो कह रहे हैं वो एक तरह से सच है। जब संजू 36 साल के हुए तब उनके बढ़ते पेट के कारण उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। सर्जरी के लिए उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल भेजा गया, क्योंकि डॉक्टरों को लगा कि कोई उन्हें ट्यूमर है। लेकिन ऑपरेशन होना शुरू हुआ तो पता चला कि ये एक रेयर मेडिकल केस है जिसमें भ्रूण बच्चा माँ के पेट में ही अपने जुड़वा के अंदर फंस जाता है। तो संजू अपने जुड़वा भाई के म्यूटेटेड बॉडी को पूरे 36 साल तक लेकर जी रहा था और उसी से वो प्रेग्नेंट थे। नंबर 8 दोस्तों, रणबीर कपूर इन दिनों अपनी मूवी एनिमल के साथ साथ इंटरव्यूज को लेकर भी काफी चर्चा में है। हाल ही में बीते इंटरव्यूज में उन्होंने फिल्मों से एक छोटा सा ब्रेक लेने का ऐलान भी किया, क्योंकि इसके बाद उनके पास अभी कोई फिल्म नहीं है और अब वो अपनी बेटी को भी समय देना चाहते हैं, जिसके चलते एक्टर ने 6 महीने का ब्रेक लेने का फैसला किया है। नंबर 7 दोस्तों, साल 1929 में बेंगलुरु के एक आम ब्राह्मण परिवार में जन्मे शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 13 अंकों वाली 2 संख्या का गुणा करके मात्र 28 सेकंड में सही जवाब दे दिया था। अपने टैलेंट के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नंबर 6 दोस्तों, सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द और न जाने ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जिनके बारे में आप झट से बता देंगे, लेकिन क्या आप एक ऐसी अनोखी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसे दुनिया की सबसे अजीब बीमारी कहा जाता है? इस बीमारी से इंसान किसी गाय या भैंस की तरह बिहेव करने लगता है, हाथ और पैर जमीन पर रखकर ऊंट की तरह चलने लगता है और घास खाने की भी कोशिश करता है। ये बीमारी महिला या पुरुष किसी को भी हो सकती है। इस रेयर बीमारी का नाम बॉर्नथ्रोपी है। नंबर 5
दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा इस कदर बन जाती है कि हम कभी सोचते भी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसी ही एक चीज है नमकीन बिस्किट पर बने हुए कई सारे छेद जो कि मीठे बिस्किट पर नहीं होते। हमें बचपन से लगता आया है कि यह छेद सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए होंगे, पर ऐसा नहीं है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नमकीन बिस्किट पर मिलने वाले होल्स एक इम्पोर्टेंट रीजन से होते हैं और इन्हें डॉकर्स कहा जाता है। ये बेकिंग के दौरान मदद करते हैं। इन होल्स के जरिए बिस्किट के आटे से हवा पास होती रहती है और बिस्किट फूलते भी नहीं, बल्कि चपटे, कुरकुरे और एक जैसे बने रहते हैं। इनसे आटे में एयर बबल्स भी नहीं बनते और स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट बना रहता है। नंबर 4, दोस्तों, आपने गोरे होने के लिए लोगों को बहुत कुछ करते देखा होगा, क्योंकि गोरा रंग समाज में खूबसूरती की पहचान माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि ऐसा हर जगह के लोग नहीं सोचते? हम बात कर रहे हैं अंडमान में बसने वाले जारवा ट्राइब के लोगों की, जो एक अजीब परंपरा का पालन करते हुए आए दिन अपने बच्चों को मार रहे हैं। इस समुदाय की परंपरा के मुताबिक अगर किसी बच्चे का रंग काला नहीं होता तो उसके पिता को दूसरे समुदाय का मानकर उसकी हत्या कर दी जाती है। नंबर 3, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और फिलोसोफर थे। उन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। पर क्या आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने केवल भारत का राष्ट्रगान ही नहीं बल्कि एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? वो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसके राष्ट्रगान के बोल है आमार सोनार बांग्ला। नंबर 2, हम सब जानते हैं कि डेजर्ट में बारिश भी बहुत मुश्किल से होती है, पर तब भी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रेगिस्तान में बर्फ पड़ती है तो आपको हैरानी होगी। पर साल 2018 में ऐसा ही हुआ था और सहारा रेगिस्तान सफेद बर्फ की चादर से ढक गया था। ये बात अलग है कि तेज धूप के चलते बर्फ केवल एक दिन तक ही टिक पाई, पर ऐसी अजीबोगरीब बात कोई पहली बार नहीं हुई थी। इससे पहले भी साल 1979 में बर्फबारी हुई थी और तब सहारा में एक बर्फीला तूफान भी आया था जो आधे घंटे तक चला। दोस्तों, सहारा भले ही दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तानों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में वहाँ पर भी बर्फबारी कई बार देखने को मिली है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 26 मई 2006 को कलाम स्विट्जरलैंड गए थे और तब से लेकर आज तक वहां पर इस डेट पे साइंस डे मनाया जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।